मैंने इसको 3 तरीकों से तोड़ रखा है जीएस को। एक वो बच्चे जो बिल्कुल बिगनर हैं, मतलब एकदम जीएस स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी तक किसी भी टीचर से उन्होंने नहीं पढ़ा। दूसरे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है बट जीएस ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और तीसरे जिन्होंने पढ़ तो हर जगह से रखा है परंतु फिर भी उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए। मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि आखिर कैसे स्कोर को बूस्टअप करें। सॉरी परमार सर, आप इस पे रिपोर्ट मत मारिएगा। अब आते हैं 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जिनको आपको फॉलो करने हैं जीएस मजबूत करने के लिए। अगर आपने ये चीज 2 से 3 महीने फॉलो कर ली, मैं कह रहा हूं 2 महीने फॉलो कर ली, तो आपका सिलेक्शन जीएस की वजह से नहीं रुकने वाला, मतलब नहीं रुकने वाला। और जो लोग एकदम यही है कि बुक से ही पढ़ना है तो बुक भैया बता दीजिए, तो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका ये भी कहना होगा कि यार हिंदी मीडियम वाले हैं हम। तो यही कहूंगा कि एक चीज दिमाग में याद रखिए कि जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। इट नेवर मैटर इन कंपटीशन कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। पूरे एक्सपीरियंस के साथ उनको मैं देखूंगा, उनके लेक्चर देखूंगा, तभी सजेस्ट करूंगा। ऐसे नहीं कि किसी से मैंने सुना और सुनी सुनाई बातों में डाल दिया। हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है सूर्या तिवारी और जैसा कि आप सभी मुझे जानते हैं कि मैंने रिसेंटली सीजीएल क्लियर कर रखा है और उससे जो मैंने पोस्ट ली है वो एसओ इन सीएसएस, और इसके साथ साथ मैंने 13 और गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई कर रखे हैं। तो आज आप लोगों की भारी डिमांड पर कि भैया प्लीज जीएस की स्ट्रेटजी बताइए, जीएस की स्ट्रेटजी बताइए, तो मैं आज जीएस की स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ कि किस टीचर से मैंने पढ़ा और किस तरीके से मैंने पढ़ा, क्या क्या चीजें थी जो मैं फॉलो करता था। तो उसके लिए पूरा डिटेल पे मैं बताऊंगा, लास्ट तक आप वीडियो में बने रहिए। और लास्ट में मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि आखिर कैसे स्कोर को बूस्टअप करें। मतलब आपको जितना नॉलेज है वो तो ठीक है, बट विदाउट नॉलेज भी कैसे स्कोर को बढ़ाएं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैंने इसको 3 तरीकों से तोड़ रखा है जीएस को। एक वो बच्चे जो बिल्कुल बिगनर हैं, मतलब एकदम जीएस स्टार्ट करने जा रहे हैं, अभी तक किसी भी टीचर से उन्होंने नहीं पढ़ा। दूसरे जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है बट जीएस ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। और तीसरे जिन्होंने पढ़ तो हर जगह से रखा है परंतु फिर भी उनके मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं और वो स्कोर अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनर। अब बिगनर बच्चों, मैं अपने छोटे भाई और बहन मान के आपको एक मतलब सिंपल सी सलाह दूंगा, कोई प्रमोशन नहीं है किसी टीचर का। तो अगर आप जीएस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप एक काम करो, आप परमार सर से जीएस पढ़ना एसएससी के लिए शुरू करिए, स्पेशली फॉर एसएससी। अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो परमार सर से पढ़ना स्टार्ट करिए। इसके लिए कंपल्सन नहीं है कि आप उनका बैच लें। अगर आपको उनकी पीडीएफ नोट्स सारी चीजें बैलेंस वे पे चाहिए तो आप उनका सीधे जाकर बैच खरीद लीजिए और उनसे पढ़ना शुरू कर दीजिए। दूसरे अब आते हैं प्रो लेवल के पर्सन, जैसे हम हैं, हम बैच नहीं खरीदते। तो आपको क्या करना है कि यूट्यूब में सीधे सर्च मारना है, जैसे उनका 3.0 बैच हो गया, 4.0 बैच हो गया, तो सीधे सर्च मारना है हिस्ट्री बाई परमार सर 3.0 बैच या 4.0 बैच। और ना जाने कितने सारे बच्चों ने परमार सर के ऐप से उन वीडियोस को उठाकर यूट्यूब में डाल रखा है। तो आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सब्जेक्ट वाइज, आपको पूरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लेनी है। और टेलीग्राम में बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स हैं जिनमें उनकी पीडीएफ पड़ी हुई हैं, उन पीडीएफ को जाकर सीधे पढ़ लेना है और वहां से वीडियोस कंप्लीट कर लेना है। ऐसे आपकी पूरी जीएस कंप्लीट हो जाएगी। नाउ सॉरी परमार सर, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ कि यूट्यूब से भी आप कर सकते हैं उनका बैच, ये थोड़ा सा इलीगल है बट सॉरी, आप इस पे रिपोर्ट मत मारिएगा। पर ये उन लोगों के लिए है जो सच में बैच एफर्ड नहीं कर सकते। बाकी जो लोग बैच ले सकते हैं वो क्यों इतना झंझट पालें, सीधे जाकर बैच लें और उसमें पीडीएफ मिल जाएंगी, क्विजेस मिल जाएंगे, सारी चीजें बैलेंस वे पे मिल जाएंगी। तो उससे आपका फायदा ही है। बाकी जो नहीं ले सकते वो इस तरीके से जा सकते हैं। अब आती है दूसरे बच्चों की बात, जो लोग ऑलरेडी किसी टीचर से पढ़ रहे हैं तो वो तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो भाई अब आपके लिए अगली बात, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। आप जिस टीचर से पढ़ रहे हो आप बिल्कुल उसी से कंटिन्यू रखो। सबसे बड़ी चीज जो एसएससी में होती है, जो सिलेक्शन दिलाती है, वो ये चीज होती है कि एक टीचर पर अपना भरोसा बनाए रखना, पूरे शिद्दत के साथ उस टीचर से पढ़ना। पहले तो आपको कोई टीचर चुनना नहीं, और अगर आपने कोई टीचर चुना है तो कुछ सोच कर ही चुना होगा मेरे भाई। तो उससे पूरी शिद्दत के साथ पढ़ें, कोई भी उससे भटके नहीं, तो उसी से पूरा सिलेबस कंप्लीट करें। अब बात आती है कि भैया आखिर आप परमार सर को ही क्यों सजेस्ट कर रहे हो, क्या आपका पर्सनल कोई प्रॉफिट है, आप पैसे वैसे ले रहे हैं? बिल्कुल नहीं भाई। अब उसका रीजन मैं देता हूं प्रॉपर। आप लोग भी जानते हैं कि इस बार जो रिजल्ट आया आपको 90% बच्चे परमार सर से पढ़ते हुए मिलेंगे। तो इसका प्रॉपर रीजन समझो। आप लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो, एसएससी के स्टूडेंट हो, कि 90% बच्चे जो हैं वो परमार सर से जीएस पढ़ रहे हैं। तो अगर आप जीएस परमार सर से नहीं पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो आप पीछे हो गए, और अगर आप जीएस परमार सर से पढ़ रहे हैं तो जो क्वेश्चन बाकी बच्चों से नहीं बनने वाला, देयर इज अ बेटर चांस कि वही क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि सेम टीचर से आप पढ़ रहे हो। फिर लास्ट टाइम बोलूंगा कि जरूरी नहीं कि ऐसा हो, बट 90% ऐसी चीजें मैटर करेंगी। तो अगर आपने किसी से नहीं स्टार्ट किया तो मैं परमार सर सजेस्ट करूंगा कि आप परमार सर से स्टार्ट करें। अब आते हैं 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जिनको आपको फॉलो करने हैं जीएस मजबूत करने के लिए। अगर आपने ये 4 स्टेप फॉलो कर लिए मेरे दोस्त, तो आपको स्पेसिफिक किसी एग्जाम के लिए जीएस नहीं पढ़नी पड़ेगी। आप भी मेरी तरह जिस एग्जाम में बैठेंगे उस हर एग्जाम में जीएस में अच्छा स्कोर करेंगे। पहला स्टेप दोस्त ये करना है कि आपको
मतलब जीएस पढ़ते चले जाना है, मतलब जो भी टीचर पढ़ा रहा है या किसी बुक को फॉलो करके पढ़ रहे हो तो पढ़ते चले जाओ, ज्यादा मत सोचो, बहुत ज्यादा लोड मत लो। पहली बार आपने जीएस पढ़ लिया, बेसिक्स तो क्लियर ही हो जाएंगे और 50 to 60% आपकी चीजें दिमाग में बैठ जाएंगी। तो अब आता है हमारा सेकंड स्टेप। सेकंड स्टेप में हमें क्या करना होगा कि टॉप 400 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के करने होंगे, जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ज्योग्राफी। टॉप 400 पीवाईक्यू जो क्वेश्चन है, हम यूट्यूब पे सीधे सर्च मारेंगे टॉप 400 मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन ऑफ हिस्ट्री, ऐसे करके एक एक करके हमें सारे सब्जेक्ट के करने हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा इससे क्या होगा, तो जैसे पहले स्टेप में आपने जीएस से गो थ्रू कर लिया, अब दूसरे स्टेप में जानना ये जरूरी है कि आखिर जो टॉपिक हमने पढ़ा उससे किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपने जीडीपी, जीएनपी ये सारी चीजें पढ़ ली, पर आपको पता ही नहीं कि इससे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, तब तक आप एस्पेक्ट नहीं समझ पाओगे कि हमें क्या चीज इसमें समझना है। तो सेकंड स्टेप में जब आप टॉप 400 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट से कर लेंगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि एसएससी या जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो मोस्टली फोकस किस चीज पे कर रहा है, तो उस हिसाब से आप उन टॉपिक पर ज्यादा फोकस करोगे और आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब ये सेकंड स्टेप भी आपका कंप्लीट हो गया। अब फिर से आपको क्या करना है कि एक बार फिर से जीएस को अच्छे से पढ़ना है, मतलब ये हमारा सेकंड स्टडी राउंड होगा। ये हमने एक बार पहले गो थ्रू किया, फिर पीवाईक्यू किए, अब तीसरी बार फिर हम अच्छे से रिवाइज करेंगे, मतलब प्रॉपर पढ़ेंगे एक बार फिर पूरे मन से। अब इसे मन से करने के बाद अब क्या करना है फोर्थ स्टेप पे, अब फिर से हमको क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट कर देनी है। अब एक बार और उन्हीं क्वेश्चंस को भी रिपीट करेंगे और कुछ और क्वेश्चन साथ में प्रैक्टिस करेंगे। ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेने के बाद अब आप प्रो बनने वाले हैं मेरे भाई। अब आपको एक नई चीज करनी है जो कि मैंने स्टार्ट करी, जो कि एक नई पहल कह सकते हैं आप। अब आपको क्या करना है कि जो स्पेशल क्वेश्चन आपको ये पता चल जाएगा कि जैसे सर ने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए भी नहीं, उनसे स्पेशल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो भी आप नोट डाउन कर लोगे। अब ये मैंने नई चीज जो करी आपको मेंशन करता हूँ कि मैं क्या करता था, सारे सब्जेक्ट के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स मैंने प्रॉपर ऑडियो रिकॉर्ड कर रखा था। मतलब जैसे हिस्ट्री मैंने पूरी खत्म करी, अब हिस्ट्री को क्या करता था मैं कि शांति से बैठ गया, अब शाम को 2-2.5 घंटे अपने लिए निकाले, 2-2.5 घंटे में हिस्ट्री को पूरा मैं अपने आप से बोल बोल के रिकॉर्ड कर लेता था। जो कॉन्सेप्ट मैंने जहाँ पे जैसे याद किए हैं, जिस तरीके से सर ने पढ़ाया उस टाइम मुझे रिमाइंड होता था, तो उसको पूरा मैं अपनी आवाज से रिकॉर्ड कर लेता था। अब वो रिकॉर्ड हो गया। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी पूरी हिस्ट्री 2 से 2.5 घंटे में रिकॉर्डेड थी। अब मुझको जब हिस्ट्री रिवाइज करना है, 2-2.5 घंटे तो मैं ज्यादा बोल गया और कम पे ही थी मुझे लग रहा है, तो मुझे जब हिस्ट्री रिवाइज करना है तो मैं सीधे क्या करता था, कान पे ईयरफोन लगाई, अपना ऑडियो चालू कर लिया और उसको सुनता चला गया। कोई काम कर रहा हूँ, ऑडियो लगाया, सुनता चला गया। इससे फायदा क्या हुआ कि एक तो ये मेरी खुद की आवाज है, मैंने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बनाया है, तो मुझे रिवाइज करने में बहुत मदद मिलने वाली है इससे, और मैं जल्दी रिवाइज कर पाऊंगा। जिस टॉपिक पे मुझे बार बार मैं भूल रहा हूँ या दिक्कत हो रही है, उस टॉपिक को मैंने और अच्छे से उसमें बोल रखा है, जिससे कि वो टॉपिक में जो चीज मैं भूल रहा हूँ वो चीज मेरी और अच्छे से रिवाइज हो जाए। इसी तरह आपको थोड़ा टाइम लगेगा शुरू में, आप कहोगे कि यार क्या ही मेहनत करवा रहे हैं, 2-4-10 दिन आपको लग जाने वाले हैं ऑडियो रिकॉर्ड करने में कम से कम, क्योंकि इसी में आपको वो चीज भी रिकॉर्ड करनी है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जो सर ने नहीं पढ़ा रखे थे या नए कॉन्सेप्ट थे, वो भी रिकॉर्ड कर लेना है। अब आपने कहीं लिख भी रखा है, वो सोर्सेज भी आपके खो गए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, कोई नोट्स की नीड नहीं, सीधे इन्हीं को सुनना है और शाम सुबह कोशिश करो कि टाइम निकाल के इसको सुनते रहो। इस तरह से आपकी जीएस का रिवीजन बहुत अच्छा होने वाला है दोस्तों, और आप बहुत कम टाइम पे बहुत सारी चीजें रिवाइज कर सकते हैं और रिटेन भी कर सकते हैं। अब आता है अगला स्टेप कि जो लोग भैया ऐसा है कि भैया हमारी तो जीएस हमने एक बार पढ़ रखी है बट हमारी स्ट्रांग नहीं, हमने ऐसे ही किसी टीचर से कर रखा है, नॉर्मली थोड़ा थोड़ा इधर उधर से पढ़ रखा है, तो उनको क्या करना है कि यूट्यूब में परमार सर ने वन शॉट और एफआरबी करा रखी है। आपको जो अच्छा लग रहा है पहले करने में, मतलब अपनी मर्जी के हिसाब से, एफआरबी अच्छा लग रहा है तो एफआरबी कर लो, वन शॉट अच्छा लग रहा है तो वन शॉट कर लो, और अगर मेरी बात माननी है तो एक काम करो, या तो पहले एफआरबी कर लो, फिर एक बार में वन शॉट देख डालो, या फिर वन शॉट कर लो फिर एफआरबी देख डालो। मेरा मानना है दोनों चीज देखो, उससे आपको ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है और बहुत कम टाइम पे ये चीज आप निपटा सकते हो। ये उन लोगों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी जीएस पढ़ रखी है पर अच्छे से नहीं पढ़ रखी, वो लोग यूट्यूब से सिर्फ परमार सर का इतना सोर्स फॉलो कर लें और ये रिकॉर्ड करने का अगर कर सकते हैं तो वो चीज कर लें, इससे उनके जीएस का स्कोर बूस्ट हो जाएगा काफी ज्यादा। अब वो लोग जो एकदम प्रो हैं भाई बट मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, अब ऐसे लोग क्या करें, तो उनको किसी टीचर से कुछ नहीं पढ़ना है, जो उन्होंने पढ़ रखा है, नोट्स बना रखे हैं प्रॉपर, उसको जाकर सीधे ऐसे ही रिकॉर्ड कर लेना जैसे मैंने बोला ऑडियो, और उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, जितनी बार रिवाइज कर सकते हैं उतनी बार रिवाइज करें। मैं अपना बताता हूँ कि जब एग्जाम के 20 दिन बचे होते हैं, ऐसे तो मैं डेली नहीं रिवाइज कर पाता था, बट जब एग्जाम के मान लीजिए 20 दिन आज से बचे हुए हैं, तो मैं सुबह शाम डेली सुबह 3 घंटे निकालता था, 2.5 से 3 घंटे, और शाम को 2.5 से 3 घंटे निकालता था, सारे सब्जेक्ट के ऑडियो डेली सुनता था। इससे क्या होता था कि जब 15 दिन एग्जाम के अगर बचे हुए तो पूरा मुझे मगफ हो जाता था, एकदम रट्टा होता था मुझे, मुंह जुबानी की कोई चलते फिरते पूछ ले। अगर मेरे दोस्त, मतलब एकदम पूरे भरोसे के साथ कह रहा हूं, अगर आपने ये चीज
2 से 3 महीने फॉलो कर ली, मैं कह रहा हूं 2 महीने फॉलो कर ली, तो आपका सिलेक्शन जीएस की वजह से नहीं रुकने वाला, मतलब नहीं रुकने वाला है। मतलब अपने बड़े भाई पे आप आंख बंद करके इस चीज का भरोसा कर सकते हो कि अगर ये स्ट्रेटजी आप फॉलो कर रहे हो तो जीएस की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, इस बात की मैं आपको बिल्कुल श्योर गारंटी देता हूं मेरे दोस्त। कमेंट सेक्शन में ये चीज़ भर देंगे कि भैया हमने तो किसी टीचर से नहीं पढ़ा, हम तो सिर्फ बुक का सहारा लेते हैं। तो हाँ भाई, ये लोग भी हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ बुक्स का सहारा लेते हैं, तो वो भी गलत नहीं है। बट मेरा मानना है कि अगर कोई टीचर है जो हमारे लिए ढूँढ के हमको दे रहा है कि भाई ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ऐसे कर लो, तो क्यों बुक्स के पीछे भागना? मतलब इतना रिसर्च करके अगर ऑलरेडी हमें फ़िल्टर चीज़ें मिल रही हैं, तो उस पे फ़ोकस करो ना। क्योंकि टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू है, मतलब टाइम यहाँ हमें 10-15 साल हमारे पास नहीं है, 1-2 साल ही है, उसमें हमको पूरा सिलेबस भी तैयार करना है, सारी चीज़ें करनी है और मॉक्स भी देने हैं और सिलेक्शन भी लेना है। इस वजह से जहाँ पे फ़िल्टर चीज़ें मिल रही हैं, वो फ़िल्टर करके एकदम लो। और जो लोग एकदम यही है कि बुक से ही पढ़ना है, तो बुक भैया बता दीजिए, तो फैटमैन करके एक बुक आती है परमार सर की, जो कि एक अच्छी बुक है, जिसे आप अपने एसएससी या किसी और एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बाकी एक और बुक आती है लूसेंट, जो कि मुझे थोड़ा फैक्चुअल बेसिस लगती है, बट हाँ कंटेंट उसका भी सही है, अगर आप उसे पढ़ सकते हैं तो वो भी एक अच्छी बुक है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका ये भी कहना होगा कि यार हिंदी मीडियम वाले हैं हम तो अब हम कैसे परमार सर से पढ़ें? हमें तो बिल्कुल परमार सर से समझ नहीं आ रहा, हमें प्योर हिंदी मीडियम वाला टीचर चाहिए। तो भाई सबसे पहली चीज़ यही कहूँगा कि एक चीज़ दिमाग में याद रखिए कि जिस ओर जवानी चलती है, उस ओर जमाना चलता है। तो जहाँ पे सारे बच्चे जा रहे हैं, वहाँ जाने की कोशिश करो थोड़ा-सा, स्पेशली इन कॉम्पिटिशन, बिकॉज़ इट नेवर मैटर इन कॉम्पिटिशन कि आप कितना स्कोर कर रहे हो। मैटर ये करता है कि सामने वाला कितना स्कोर कर रहा है। अगर आप सामने वाले से अच्छा कर रहे हो, तो इसका मतलब वो सीट आपको मिलेगी। परंतु अगर किसी को प्योर हिंदी मीडियम का टीचर चाहिए, तो भाई मैं सिर्फ इस वीडियो से नहीं रुकने वाला। इसके बाद मैं एक-एक सब्जेक्ट की पर्टिकुलर स्ट्रेटजी डालने वाला हूँ। हिस्ट्री की अलग, पॉलिटी की अलग, ज्योग्राफी की अलग, इकोनॉमिक्स की अलग और करंट अफेयर की अलग। अगर आप लोग इसकी डिमांड करेंगे तो उसमें मुझे कुछ प्योर हिंदी मीडियम वाले टीचर हैं, कुछ बहुत अच्छे-अच्छे टीचर हैं। फॉर एग्जाम्पल नवीन सर हो गए, अंकित सर हो गए और भी बड़े-बड़े टीचर, जिनका नाम अभी मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ। उन टीचर्स की भी मैंने कुछ क्लासेस करी है। तो जब मैं सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी डालूँगा, तो उसमें मेंशन कर दूँगा कि हाँ, ये टीचर अल्टरनेट में आप यूज़ कर सकते हो। मतलब आई मीन उनसे पढ़ सकते हो। तो जो पूरे एक्सपीरियंस के साथ उनको मैं देखूँगा, उनके लेक्चर देखूँगा, तभी सजेस्ट करूँगा। ऐसे नहीं कि किसी से मैंने सुना और सुनी-सुनाई बातों में डाल दिया। क्योंकि मतलब मेरा खुद से एक प्रॉमिस था कि यहाँ पर जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा, एकदम जेन्युइन और एकदम जो मैंने खुद परखी होंगी, वैसी चीज़ें बताऊँगा। तो उसके लिए आप एकदम भरोसा रखें कि जो चीज़ मैं बताऊँगा, बहुत सोच समझ कर बताऊँगा। अब रही बात कि भैया हमने तो ये सब कर रखा है, जितना आप बता रहे हो सारी चीज़ें, फिर भी स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो उनके लिए एक लास्ट एडवाइस, हमेशा सिलेक्शन पे 90% मेहनत होती है और 10% लक होता है। तो अगर आप मॉक दे रहे हैं, तो अभी से मेरे दोस्त आदत डालो तुक्के खेलने की। तुक्का इज़ नॉट लाइक अ तुक्का ऐसा कि कुछ भी मार दो। कैलकुलेटेड रिस्क लेना बहुत ज़रूरी है। मैं कह रहा हूँ अगर 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, अगर आप 20-22 नहीं अटेम्प्ट कर रहे हो तो बेकार है भाई। मतलब करना ही करना है। मैं दावे से बोल रहा हूँ कि प्रॉफिट होगा आपका, मतलब कोशिश करो कि मैक्स टू मैक्स अटेम्प्ट करो। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारी ट्रिक्स होंगी, जिसके लिए हमारे सर निट्टो भी कराते हैं, तो उस निट्टो सीरीज को आप फॉलो कर सकते हैं। और मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे पिछली बार कमेंस ही देख लो, पूरा लक बेस था, कुछ नहीं, बहुत सारे लोगों को कुछ भी नहीं आ रहा था, फिर भी उन्होंने गेस मारा और तुक्के मारे और अच्छा खासा स्कोर किया। तो ये चीज की अभी से जब आप आदत डालोगे, मॉक देते समय अटेम्प्ट्स लोगे, तभी आप ये सारी चीजें सीख पाओगे। तो लास्ट में बस यही कहूंगा कि इस स्ट्रेटजी को सिर्फ सुनना नहीं है, अगर सुन रहे हो मेरे दोस्त तो फॉलो भी करो, नहीं तो मत सुनो भाई, क्योंकि डिस्टर्ब ही हो गए इधर उधर सुन के। जिस टीचर को अगर पहले से किसी को फॉलो कर रहे हो तो उसको फॉलो करो, उस पर भरोसा रखो और मतलब मेहनत जरूर करो। सबसे इंपॉर्टेंट आपकी मेहनत है, क्योंकि पढ़ता मतलब 100% लड़का एक ही टीचर से है, बट सिलेक्शन 10% का ही हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आपकी इंडिविजुअल मेहनत भी मैटर करती है, सिर्फ टीचर से सारी चीज़ें नहीं हो जाने वाली दोस्त। इसलिए मेहनत पे कोई कमी ना रखें, क्योंकि एक सिलेक्शन सब कुछ बदल देने वाला है। फाइनली आप में से बहुत सारे लोगों के बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो उनको आप कमेंट सेक्शन में भर भर के एकदम डाउट पूछ सकते हैं। मैं एक एक करके आप लोगों के सारे लोगों के डाउट का रिप्लाई कमेंट सेक्शन में ही कर दूंगा। इसके अलावा आप जिस चीज़ पे वीडियो चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में डाल दें कि भैया इस चीज़ का वीडियो पहले चाहिए, उस चीज़ का वीडियो मैं जल्द से जल्दी डाल दूंगा। थोड़ा गाँव में लाइट का इशू रहता है, इस वजह से थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो जाता है, उसके लिए सॉरी। और एक आखिरी चीज़, नॉट अ एडवर्टाइजमेंट या कुछ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, प्लीज़ अगर हो सके, अगर आपको सच में ये वीडियो अच्छी लगे दोस्त, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। ये लाइक आपके लिए एक नॉर्मल सा लाइक है, बट हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, जो हमें अगला वीडियो
बनाने के लिए मोटिवेट करता है और साथ-साथ बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करता है।